Public Demand. Welcome to Public Demand. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों. Jerry Mason, there is big surprise for you, man. Oh really? Oh yeah. Universal Music, Warner Music और टी सीरीज की खटिया खड़ी होने वाली है. Oh. CBM यानी चौधरी बुलंद बख्त कंपनी उनके दांत खट्टे करने वाली. वाह वाह वाह. CBM चौधरी बुलंद बख्त म्यूजिक. yes. हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री जम नहीं सकी. जो सिंगर इंडिया में जीतने के बाद हमारे यहाँ देहातों में आकर मेहंदियों पे गाते हैं, यूं समझो उनके भाग जाग जाएंगे. सर साहब आप तो हो गए बुलंद बख्त म्यूजिक कंपनी के रूहे रवां. yes. ये बदरू है कौन है? ये हमारे अब्बू नवाब साहब और हम इनके भांजे. माफी अब्बू के भांजे. माफी चाहते हैं. हम ये बताना चाहते हैं हमारे वालिद साहब भी बहुत बड़े सिंगर हैं. हाँ, कोई मकान खाली ना करे ना. मेरे अब्बू 2 गाने गाते हैं, किराएदार ऐसा भागता है वापस नहीं आता. Jerry Mason, फिल्म आर्काइव के मुर्दा खाने से जिंदा 2 लाशें. मेरा मतलब कि फिल्मी नवाब लेकर आया. मैं कल्चर्ड और मिच्योर आवाजों को ही अपने बैनर तले मौका देता हूँ. क्या बात है यार. हम हैं अब्बा नवाब और हम हैं नवाबजादे. सुरैया भोपाली से उमराव जान तक और उमराव जान से चंद्रमुखी तक और चंद्रमुखी से महक मलक तक. हर मुगनिया हर रकासा के फ्लोर पर हमारे खेतों की गेहूं की खुशबू आती है. ओह. Jerry Mason, जल्दी से गेस्ट को बुला लो. मैं चाहता हूं मेरे स्टूडियो का पहला गीत आज की गेस्ट गाए. तो ख़वातीनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत सुरीला होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है वो पॉप सिंगिंग, गजल गायकी, प्लेबैक सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस हर फॉर्मेट में हिट हैं. मेरी पर्सनल फेवरेट शबनम मजीद साहब है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू पब्लिक डिमांड. थैंक यू सो वेरी मच. गुड टू सी यू. सेम हियर. बहुत बहुत ख्वाहिश थी, शदीद वाली ख्वाहिश थी और एक्चुअली पब्लिक की डिमांड थी कि आप हमारे शो पर आए, लेकिन आपको तनहा पाकर हम ये बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे. आपका आज कॉमेडी डिमांड तो होकर रहेगा. yes. अपना मुकदमा खुद लड़ने वाली हैं आप या फिर एडवोकेट शक्कू खान साहब नुसाई देंगे. मैं अपना केस खुद लड़ूंगी. ओके ओके परफेक्ट. देखिए आपने माशाल्लाह से प्लेबैक सिंगिंग भी की है, आपने फॉरेन टूर्स भी किए हैं, साथ ही साथ सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द टॉप म्यूजिक फ्रेंचाइज के बाबर आजम बाजू खान साहब की बेगम है आप. बावजूद इसके क्या इतने पैसे हैं आपके पास कि आप बिजली का बिल जमा करवा पाएं आराम से? हाँ. सुनते हो चौधरी, उनके पास हैं. हमारा लिहाज करके और वो हमें बिल ही इतना भिजवाते हैं कि हम आराम से इजी पे कर सकते हैं. मीटर रीडर ताफो खान साहब का घंटाबंद शागिर्द होगा. अरे वाह, आपको कैसे पता चला? वाकई बस आपकी बात ही ऐसी है कि बहुत कुछ पता चल गया. हम सबको अपनी गुर्बत का एहसास दिलाया आपने. अरे ताफू साहब को कौन नहीं जानता. बेशक. उनके चर्चे तो पूरे रीजन में हाय हैं. हाय. वो इतने बड़े कलाकार हैं अपने काम के, तो आप तो उनकी बहू हैं और आपके भी चर्चे हैं और मेरे अब्बा के सिर्फ खर्चे हैं. और चौधरी पे सिर्फ पर्चे हैं. शबनम जी, आपके सामने गाने की गुस्ताखी करना ऐसा ही है जैसे कम सीटों के साथ हुकूमत बनाना. लेकिन मैंने फिर भी जिसारत करनी है. ये मैंने वाइट कोरमे पे धनिये के साथ कुछ माहिए लिखे हैं. छेती न लाया. हाय हाय. छेती नहीं सुना. इजाजत है. बिस्मिल्लाह. ओके. कोई तलब शदीद होवे है, कोई तलब शदीद होवे, पैया पे सुर छिड़ जाने है, जिथे शबनम मजीद होवे है, जिथे शबनम मजीद होवे, कोई
सर मायाए है कोई कुल सर मायाए भाई गायकी दा हर जॉनरा है शबनम जी ने गाया है शबनम जी ने गाया है सुन के भाई कोई बेस्ट ऑफ लक माया है कोई बेस्ट ऑफ लक माया भाई पब्लिक डिमांड च अज है लगनी रौनक माया है लगनी रौनक माया थैंक यू सो मच मोहसिन। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं थैंक यू भी आपका कहना चाहूँगी आपके चैनल का कि जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं उनकी जो स्ट्रगल होती है, उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, जब आप उनको यहाँ पे इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि उनकी फीलिंग क्या होती है। इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ मुझे लगता है मेरा खून जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अरे वाह। और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे ख्याल में जब आर्टिस्ट जिंदा हों उनको उस वक्त में ट्रिब्यूट पेश किया जाए तो वो उनके लिए ज़िंदगी बढ़ाने का काम देती है ना कि वो जब दुनिया से चले जाते हैं बाद में आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच। थैंक यू इस चैनल के लिए मैं अरे अरे थैंक यू सो मच। एस तो पहले के लोग की समझ नसीहत थे लेमन सोडा स्टूडियो खोल ले आओ बैठिए शबनम मजीद साहब प्लीज। शबनम जी आपने गाया दिल चीज है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, इसका सानी मिसरा था तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है। मेरा सवाल ये है कि ये जज्बात जो हैं ये सिर्फ लड़कपन में होते हैं, टीनेज में होते हैं, ये जो बंदा जब मैच्योर हो जाता है जो सड़ जाता मेरे यार उदों ही रह जाते मैं तो यही समझती हूँ कि मैंने क्योंकि अपने जो हस्बैंड हैं उनसे ही मोहब्बत की है बहुत भरपूर किस्म की और अभी तक मैं स्टिल मुझे यही लगता है कि मैं अभी भी वो लड़कपन में ही हूँ और मेरी तो हर वक्त यही है कि जब तक जिंदगी बाकी रहनी चाहिए, हसरत बाकी ही है कि तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी। अब जिस हस्बैंड का यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो हस्बैंड भी तो फिर वाजिद खान जैसा होना चाहिए ना, अलमशहूर वाजू खान साहब जादूगर हैं वो तो तबले के, उनसे तो हमें इश्क है तो आपको क्यों ना होगा। चौरी मौसम चौरी शबनम जी उस्ताद वाजो खान तो तबले के जादूगर हैं। बेशक ए तबले दी चुड़ेल इंदी मां मदरंग वजांदी सी नाश्ते च खा जांदी सी एदी अम्मी क्रिसमस दा ढोल खा गई और मेरे ख्याल में उसके बाद ही ये पैदा हुआ था। आप आराम से बैठे, ये नवा सोफा हुंदा वो दिल चीज है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, दिल चीज है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है। वाह 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 कमाल करती हो, चिता की राख से भागी हुई औरत। कमाल। आप बताएं जरा शबनम शरीद साहिबा के गाने पे आप क्या कहेंगी। अच्छा मैं यहाँ पे आपको इनको बता दूँ, आपने बहुत अच्छा गाया है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस वक्त में जिस वक्त में ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था मैंने वॉज आई थिंक 13 ईयर ओल्ड और ये गाना मैंने पाकिस्तान में क्लिक के साथ रिकॉर्ड किया था। मैं वाहिद एशियन सिंगर थी जिसका वी चैनल चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में उर्दू गाना शामिल हुआ और 1 साल नंबर 1 रहा। और सबसे बड़ी बात उसमें सबसे बड़ी बात मेरे मोस्ट फेवरेट माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे, उसमें ये गाना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त से लेके अभी तक उस तरह से वो लोग उसी तरह से मोहब्बत दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत एक मिनट
तुम्हारी ये जरूरत के इतने अच्छे गाने को मुंह मारा तुमने मनहूस औरत। शबनम जी, जिस दौर में आपने अपने करियर का आगाज किया तब नुसरत फतेह अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब हयात थे। अपने आप को कितना ब्लेस्ड समझती हैं? मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको आपके माँ बाप की दुआओं से अपनी करम नवाजी करनी होती है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं। अच्छा। और एक मुझे याद है टेलीविज़न का अवार्ड की तकरीब थी और वहाँ नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे मुझे इनाम भिजवाया और अहमद शाह साहब हमारे बड़े अच्छे मौसीकार, उनको कहा कि शबनम को लेके तो मेरे घर आना। वहाँ मैंने परफॉर्मेंस भी दी उस प्रोग्राम में। अब वहाँ से उन्होंने मुझे सुना और मुझे बुलाया और वहाँ भी मैंने घर जाके भी उनको कुछ चीज़ें सुनाई। फिर उन्होंने मेरा सर चुमा और मैं समझती हूँ कि ये किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है मेरे लिए। बेशक। उनकी मोहब्बत। और उन्होंने फिर मुझे अपने बच्चों की तरह कंपोजिशंस अपनी याद कराई। मैंने पूरे 10 गाने जो थे उनकी कंपोजिशन में गाए और वो रिलीज़ हुई। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी है यूके में, वहाँ से रिलीज़ हुई। फिर खान साहब के साथ उनके साथ गाने का मौका भी मिला और मैं बाकायदा उनकी गंडा बंद शागिर्द भी हूँ। अरे वाह। और राहत फतेह अली खान साहब और मैं, हम लोग एक कमरा होता था और हम वहाँ पे वो कीबोर्ड रखे तो हम आपस में थोड़ी जैमिंग और कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते रहते थे। बहुत सारी यादें हैं म्यूज़िक के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि ये इंसान की गुड लक होती है कि आपको ऐसे लोगों की शफ़क़त मिल जाए, क्योंकि वो फिर आपको उनकी शफ़क़त जो है वो आपको बहुत आपके जो मकाम तक पहुँचाने में बड़ी मदद होती है उनकी तरफ से। तो मैं खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे लोगों से मोहब्बत मिली। मैडम नूरजहां जी से भी मुझे मोहब्बत मिली है। अच्छा, बात को बढ़ाते हुए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि रास्ते कैसे बने मेरे लिए। नुसरत फतेह अली खान साहब की जब एल्बम मैंने की, उसमें एक गाना लिखा था रियाजुर रहमान सागर साहब ने। उन्होंने वो गाना उस दौर में, ये 95-96 की बात है, उन्होंने वो गाना जाके रॉबिन घोष साहब को सुनाया। कहते हैं ये नई लड़की है, इसकी आवाज़ अच्छी है तो आप इसको ट्राई करें। रॉबिन घोष साहब ने सुना, उन्होंने कहा इसको बुलाएं। अब खान साहब की उस एल्बम के गाने की वजह से मुझे वहाँ बुलाया गया। वहाँ फिल्म थी जो डर गया वो मर गया, उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और मज़े की बात यह है कि जब गाने के लिए जब मैं वहाँ पहुँची तो इकबाल कश्मीरी साहब कहते हैं, अरे जितनी छोटी बच्ची को आप ले आए, ये कैसे गाएगी? रीमा है इसमें, अतीका उर्दू पे पिक्चराइज है। उन्होंने कहा इसकी फिजिक ना देखें, इसकी एज ना देखें, इसकी आवाज़ की मेच्योरिटी देखें। तो आप यकीन कीजिए कि फिर वो 3 गाने रॉबिन घोष साहब ने मुझसे गवाए और फिर वो उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि इकबाल कश्मीरी साहब और उनकी थोड़ी सी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी ये हुई कि मेरा ही गाना जो था वो सुपर डुपर हिट हुआ। लक्स अवार्ड मुझे मिला उस वक्त में और पीटीवी पे चलता था टॉप 10 और वो टॉप 10 पे टॉप पे रहा वो गाना। अरे वाह। वो अगर हम भी सुनना चाहें तो? जी बिल्कुल। वक्त में वापस जाना पड़ेगा या अभी रिक्वेस्ट? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ही बेकरार था, करार मिल गया। क्या बात है। अच्छा, आप चूंकि हम बचपन तक तो पहुंच गए आपके, तो ऐनक वाला जिन, उसमें भी आपने काम किया, वो शक्तियां भी बाकी हैं आपके पास? मोहसिन, उसमें मैं इजलाल और मुअत्तर थे, उनकी बाजी बन के आई थी कराची से। मैं आई थी उनके साथ रहने के लिए। फिर उसकी बर्थडे होती है, उसमें मैंने गाने गाए थे, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें मेरी और बड़ी अच्छी कोलीग्स जैसे हुमैरा अरशद थी, फरिया परवेज थी, एक और थी फरहाना मकसूद, आजकल वो सिंगिंग से एक्टिंग में चली गई। काफ़ी सारे लोग थे और वो भी बड़ी अच्छी यादें रही हैं। और मेरी और चौधरी शबनम मजीद की बायोग्राफी एक है। वो कैसे? जैसे चौधरी शबनम मजीद, हमेरा अरशद और फ्रिया परवीन इकट्ठे काम करते रहे। और मेरे बैचमेट कौन थे? अख्तर लावा और मंशा बम। असल में तो उसका नाम मंशा था। अच्छा। बम इनकी वजह से मशहूर हुआ। असा यार मनाए, असा यार मनाए, पावे सिर दी बाजी लगी जावे, पावे सिर दी बाजी लगी जावे। यो मसला मुकावना है, यो मसला मुकावना है,
शबनम अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एक और नए मेहमान ने, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सी खूबियों के मालिक हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। तशरीफ रखते हैं हमारे साथ शहजाद रुस्तम अल मारूफ पीनो कैंची। सर रुस्तम साहब, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। सर बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का, पब्लिक डिमांड का भी, और आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनविटेशन दिया है सर और आप टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, पीनो कैंची के नाम से एक करैक्टर है, उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। और इसमें पीनो कैंची बेसिकली एक करैक्टर है जो मोहल्ले की खातून होती है, जिसके पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मोहल्ले के भी और फैमिलीज़ के भी। तो उन इश्यूज़ पे वो डिस्कस करती है और लोगों के प्रॉब्लम्स और लोगों के मसले मसाइल हल करवाती है। भाई वाह चौधरी रुस्तम, नाम से तो लग रहा था कि आप बहुत बड़े क्लासिकल गवैया हैं जो पहलवानी भी करते होंगे, पर आप तो पीनो कैंची निकले। ये क्या नाम हुआ? मुसव्वरों और कैलीग्राफर्स के नाम तो होते हैं साद कैन, पिकासो, FM हुसैन, ये आपने क्या नाम रखा पीनो कैंची? शुक्र करे अब्बा हुजूर कि उन्होंने पीनो कैंची रखा है, पीनो टीटी या पीनो गोली मार नहीं। सही बात है। तो मेरे ख्याल में हम सब भी पीनो कैंची से मुलाकात कर ही लेते हैं ना। अब प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है वो पीनो कैंची के साथ ही चले तो अच्छा है। वाह, क्यों नहीं? अरे सदके जावा, ए तू तरीफा मेरियां भाएं अगे भी कर छड़ना। वो तो मैनू मनते ही कोई नहीं है, कहते तू इन्नी इंटैलीजेंस ही कोई नहीं गी। तो उन्होंने मेरियां क्वालिटियां दसो। मैं वीडियो बनानी है ना, मेरियां वीडियो वायरल होंदियां ने तो मैनू इन्नियां झिड़कां पैंदियां ने। आंदे मेरा दोस्त जेडे आंदे तेरी बुढ़ी किहड़े कम्मे लगी हुई है। तो उन्होंने ये नहीं पता है कि मैं इत्थे किन्नी वायरल होई पई है ते किन्ना मेरी इंटैलीजेंस ही। अब बाजी पीनो कैंची, ओ भाई और लग रहा है कि तू हरीम शाह दे नक्शे कदम तो टोर पाएंगे। शबनम जी, एक बड़ी नायाब वीडियो हमारी नजरों से गुजरी है जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब आपके साथ गा रहे हैं, DIG इसरार शेख साहब हारमोनियम बजा रहे हैं, है ना, संगत में मियां सली साहब भी मौजूद हैं। उसका पस मंजर क्या है? ये उन दिनों की बात है जब मैं खान साहब गाने बना रहे थे, कंपोजिशंस बना रहे थे और मुझे याद करा रहे थे उसी रिहर्सल्स और उन्हीं दिनों की वो बात है। और इसरार साहब जो थे वो खुद बड़े सुरीले थे, खुद बड़ा अच्छा गाते थे। और वो एक गाना था, मुझे अभी तक याद है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तो वो स्पेशल हमारी रिहर्सल तो खान साहब की कंपोजिशंस में हो रही होती थी, तो वो मुझे फरमाइश करते थे, कहते भाई हमारी जो शबनम है ना ये मनमनी से भी अच्छा गाती है ये गाना। तो वो ये उन दिनों की यादें हैं। माँ के चौधरी शबनम मजीद साहबा, पाकिस्तान के म्यूजिक के अरूज ज़वाल में मियां सली साहब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? सली साहब का जहाँ तक कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें कलाम इकबाल पेश किया गया था और पाकिस्तान की क्रीम वहाँ पे मौजूद थी। और मेरे हिस्से में जो कलाम इकबाल था, सली साहब ने मुझे बताया कि शबनम इसमें जो ये कंपोजिशन है, उन्होंने कहा ये अलामा साहब ने तरन्नुम में इसको इस तरह से कहते हैं, ला फिर एक बार वही बादा हो जाम ऐसा की। तो गोया अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को ये भी हुनर हासिल था कि वो शायरी को तरन्नुम में पढ़ा करते थे। वाह। तो आपके हिस्से में लकीली वो जी। और जब ये मैंने कलाम इकबाल गाया तो इसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। क्या बात है। तो दो बोल अगर अता करें आप हमें। जी जरूर। ला फिर एक बार वही बादा हो जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही बादा हो जामे साकी। क्या बात। तीनों जी, रुस्तम साहब की पेंटिंग्स में अगर हम गौर से देखें तो उड़ते हुए घोड़े दिखते हैं हमें हर वक्त। तो वो सिर्फ पेंटिंग्स तक महदूद हैं या उन घोड़ों पे पैसे भी लगाते हैं? नहीं पैसे नहीं लगाते, पैसे तो जुआ हो जाएगा। वो तो इन्ने शरीफ है। अच्छा जी। ना जुआ नहीं खेड़ दो, ये तो घोड़े खा भी चाहते ने तो उठ के बना देते रहो। हवावां च लैके उड़ जाते हैं उन्होंने घोड़े। शबनम जी, राहत फतेह अली खान साहब बड़े हाईएस्ट पेड सिंगर हैं पाकिस्तान के,
यूं ऐसे ही आई मैं दस्तयाब ही नहीं होंगे इंटरव्यू ऐसे। वाह। लेकिन आपने एक गैर मारूफ टीवी चैनल पर भी उनका इंटरव्यू कर लिया, बड़े कोऑपरेटिव हैं क्या वो? बहुत कोऑपरेटिव हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लोगों की औलाद है बेशक बेशक। और ख़ुद भी बहुत टैलेंटेड है और लक भी उनकी बड़ी अच्छी है और ऐसी लक अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है और काम के भी हवाले से भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं जो आपकी इज्जत को भी मजरूह करती हैं, आपके काम को भी नुकसान देती हैं। तो इसका मतलब है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं। जी बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा कैरियर का आगाज़ था तकरीबन इकट्ठा ही हमारा स्टार्ट हुआ उनके साथ, जो वो टाइम भी और अब भी जब भी मैं मिलती हूँ उनसे वो उसी तरह से मिलते हैं, उसी मोहब्बत उसी प्यार के साथ। और माशाल्लाह वो अपने काम के भी वन एंड ओनली हैं। जी, और इतना उन्होंने पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में जाके रोशन किया है मज़ीद और लोगों की बहुत सारी मोहब्बतें समेटी हैं बेशक। और लोग अभी भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। शबनम जी, चूंकि वालिद मोहतरम भी कंपोज़र हैं माशाल्लाह, तो क्या वो हुनर आप तक भी ट्रांसफ़र हुआ है? मेरे वालिद साहब ए मजीद के नाम से उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक दिया। तो फारूकी साहब के वो शागिर्द भी थे। पगड़ी समाल जट्टा, चंद चौधरी, दा मुफ्त बर चूड़ियाँ, बहरूपिया, मैंने क्या जुर्म किया, तो ये बहुत सारे गाने अब्बू जी ने कंपोज़ किए। वालिद साहब ने टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। उनकी तरफ से फिर जो खैर जो इब्तदाई मेरी मौसीकी की तालीम थी वो तो मुझे घर से ही मिली थी और मेरी ये खुश नसीबी रही। और उनके ही तरफ से जो मुझे एक और इनाम में एक चीज़ मिली वो कंपोजिशन। अरे वाह। और मेरे भाई अब्दुल वहीद पवन जो थे वो बहुत अच्छा लिखते थे और लिखने का जो है वो उस साइड से मुझे मिला इनाम। तो मैं यहाँ पे आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम पब्लिक डिमांड में अपनी एक नई कंपोजिशन जिसको मैंने लिखा भी है और कंपोज भी किया है। भाई बजाओ ताली। प्लीज प्लीज प्लीज। तेरे पीछे जन्मही ये जवानी रुल जानी, तेरे पीछे जन्मही ये जवानी रुल जानी, तेरी ये बेवफाई वे हाय, तेरी ये बेवफाई मैथों से नहीं हो जानी, तेरे पीछे जन्मही ये जवानी रुल जानी। वाह वाह वाह, क्या बात। मां के चौधरी शबनम मजीद साहबा, मैं ए नवाब फिल्मी आर्काइव तो मंगवाए ने। मैं बना रहा फिल्म नवाब ज़ादा ते उनदी हीरोइन हो तुसी ते उनदे च गाने भी सारे तुसी गाने ने। वाह वाह, बिल्कुल नवाबजादा लगे आप। बहुत बड़े। फ्रंट से भी नवाब ज़्यादा लगता है और प्रोफाइल से भी नवाब ज़्यादा लगता है। चौधरी तुम इस फिल्म में ना अपनी पूरी नवाब ज़दगी दिखाना। शबनम जी, फिल्म का नाम चेंज करने हैं, ना आएगा कमी कमी। बिल्कुल सही है चौधरी। तुम गेट में दाखिल होगे स्टूडियो के और पूछोगे मैं आई कमिंग, हम कहेंगे यस कमिंग। Keep watching Public. Welcome back to Public. Okay, अब शबनम जी आपके फैंस आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पहला सवाल किसका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइबा है और मेरा क्वेश्चन शबनम जी से है कि ना तनख्वाह से कुछ बन रहा है और ना म्यूज़िक से, तो हम आखिर किस तरफ जाएं? यही तो मैं सोच रही हूँ। आइने सीधा सीधा बता दो, हम मोंटी कार्लो जा रहे हैं। चौधरी मोंटी कार्लो तो आना तेरा तबूत। इस गल दा तेरे कोल तबूत है। और मौसम गौर ना वे, इंज नहीं लगता नवाबा दी अम्मी पीछे रोटी लेके आए। नवाबा दी अम्मी जरूर रोटी लेके जाएगी, पहले उन्होंने सजा ते हो लेंदे। ये अगर हमारी अम्मी हो ना, अब्बा जी हम पैदा होने से ही मुकर जाए। बड़ी दुखी है मैं सुलाद दे तो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम आसिफ राज है। मेरा क्वेश्चन शहजाद रुस्तम से है। आपका कंटेंट यूज़ करके काफ़ी लोग हिट होते हैं, आपको इस बात की खुशी है या तकलीफ़? नहीं, खुशी है मुझे। काफ़ी लोग मिलियंस फॉलोअर्स उनको मिले हैं मेरे कंटेंट की वजह से,
और मुझे इस बात की खुशी होती है कि हर घर में मेरी आवाज़ जाती है, हर घर में मेरे कंटेंट जाते हैं, लोगों को इंटरटेन होने का एक मौका मिलता है और इस परेशानी के माहौल में लोग हंसते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मेरा नाम अबीहा है। मैं शबनम मजीद साहिबा से फरमाइश करूँगी कि आप अपना मशहूर गाना सुना दें, दिल चीज़ है क्या जाना। जी ज़रूर। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले हसरती हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात। शबनम जी, अब सवालात की लय थोड़ी बढ़ाई जाएगी। ऑप्शंस होंगे आपके पास 2 और चुनना होगा आपको। फेवरेट पॉप सिंगर, आतिफ असलम या अली सेठी? आतिफ असलम। फेवरेट सिंगर कंपोजर, साहिर अली बग्गा या फिर अहमद जहांजेब? दोनों। चुनना होगा कोई एक। अहमद जहांजेब जो है मेरे फेवरेट है और साहिर अली बग्गा मेरे देवर हैं। बहुत अच्छे। फेवरेट सीनियर उस्ताद तबला नवाज, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब या फिर उस्ताद ताफू खान साहब? उस्ताद ताफू खान साहब। ओके, परफेक्ट। बल्लू खान साहब या फिर वाजो खान साहब? वाजो खान साहब। आए। देखें, उस्ताद वाजिद अली ताफू मेरे हस्बैंड हैं और जी। उस्ताद बल्लू खान साहब जो हैं वो भी परी पैकर हैं। क्या बात है। लता जी या मैडम नूरजहां? मैडम नूरजहां। ओके। रॉबिन घोष साहब या फिर आर.डी. बर्मन साहब? जी प्लीज। मेरा जो फिल्मी कैरियर का आगाज था रॉबिन घोष साहब से हुआ और आर.डी. बर्मन साहब, क्या बात है उनकी तो क्रेडिट पे ऐसे ऐसे गाने के। और मोहसिन दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं बंगाल से और दोनों ही बहुत कमाल है। क्या बात। ओके, परफेक्ट। मास्टर अब्दुल्ला साहब या फिर मदन मोहन साहब? मास्टर अब्दुल्ला साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को कमाल म्यूज़िक दिया बेशक। और अभी तक उनके जो गाने हैं वो एवरग्रीन हैं। इंडिया में म्यूजिशियंस और मौसीकारस उनको बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि मास्टर अब्दुल्ला साहब या मदन मोहन, तो मदन मोहन साहब का क्या ही जवाब है, क्योंकि मास्टर अब्दुल्ला साहब खुद भी उनके फ़ैन थे। अरे वाह, क्या बात। मोहसिन, सवाल यही रोक दो, खातून जो है पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खिंचवा रही हैं। आपकी भी तस्वीर बनवानी है, थाने में लगवानी है। आप तो जुगतों के पेंटागन में रहती हैं, आप भी कुछ अता कीजिए इनको देख के जरा। ये पानीपुरी अम्मा जो बैठी हैं बन के, लगता नहीं कि तोते च कहाँ फंसे है। वाह वाह, मुबारक मुबारक। जहर मुबारक। जहर मुबारक के बाद कहर मुबारक। करेले कीमा या कचनार कीमा? ओ होस्ट जा पे हुने दाल भूख लगी है ना। कीमे च की पाना चाहते हो पहले तो दसो। ना कर मौसम सवेरे ते आलू उजरी खा के हैं। आलू अजरी की कहते तो बकवास कर रहा है, सुबह चपेड़े खा के आए हैं। तेरे खानदान की डिश। नहीं, लड़की ने बहुत अच्छा खेला भाई, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। ओके, अब वक्त हुआ चाहता है अदला बदली का। चौधरी नवाब साहब। और मैं कहा हो सकते हाँ जी। और तू रोज प्रोग्राम पब्लिक डिमांड से बाबू साहब इंटरचेंज पा लेंगे। चला भाई, चल भाई। वाह, बड़ी दूर पहुंच जाते हो। आराम से बैठना, कहीं हम ऊपर ना चले जाएं। शबनम जी, अब मैं कुछ गीत आपके सामने रखूंगा और पहले तो आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा अंग्रेजी में। मुझे? जी। और लाइफ लाइन ये आपके साथ रखी हुई है हमने। मैं हूं ना, लेकिन खुदारा गाने में इनकी मदद आप नहीं करेंगे। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूं। ओके, तो पहला गीत है, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? ओ हार्ट, ओ हार्ट, व्हाई आर यू वरी अबाउट एनीवन एल्स? नवाब साहब, आई लव यू। आई लव यू टू। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? Who disappear you from his mind? And why are you worry about him? सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे। वाह। आए। मैं ता हो गई कुर्बान वे।
चल लिसन स्वीट ट्यून ऑफ फ्लूटी फ्लूटी ओके टूटी फ्लूटी मैं कहा हो गई कुर्बान वे आई गो किल्ड वे। अब आप इसमें सुर डाल दीजिए खुदा जी प्लीज। सुन मंजी मिठड़ी तान वे मैं तो होगी कुर्बान वे मैं तो होगी कुर्बान वे। सुन मंजी मिठड़ी तान वे मैं तो होगी कुर्बान मैं तो होगी कुर्बान। ओके शबनम जी बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे सुर बिखेर दिए हैं, कानों में रस घोल दिया आज आपने तशरीफ लाकर, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते एक सेगमेंट है हमारा हैप्पी रोस्टिंग, उसमें हम सबको एक एक जुगत अता कीजिए, वहां से शुरू होते हैं। मवाद आपको मैंने सही दिया आगाज में, अल्लाह रखा पेप्सी। नीचे से जलपरी लग रही, ऊपर से लग रहा है कछुआ है। से जलपरी तो कचरा। जी आ जाए आप भी। जी मैं भी मैदान में आ गई जी प्लीज। जवाद वसीम साहब। जवाद वसीम साहब हैं तो हमारे बहुत लेजेंड आर्टिस्ट कमाल हैं। होली से तो नवाब लगते हैं, लेकिन बेचारे आजकल जहाज में जंतरियां बेचते हैं। अगली बारी है पीनो कैंची। ये इस तरह से लगता है कि जैसे सस्ती एयरलाइन की एयर होस्टेस है। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। शकील सिद्दीकी साहब भी हमारे बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमें बड़ी खुशी होती है। शकील साहब इस तरह से लग रहे हैं जैसे किसी ताज़ा बेवा के बुसे हुए शौहर है। शहरी नन्ना। हाँ जी, नहीं लगता तुहानू कि 8-10 बंदे ने जफी भाई। ये अब हमारा होस्ट। अब देखें, आप मुझे इतने मल्टी टैलेंटेड लड़के के लिए जुगत के लिए कह रहे हैं जी। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह मोहसिन अब्बास बहुत ही सुरीला आर्टिस्ट है। यस। और अगर उसको होस्टिंग के लिए टास्क दिया जाए तो उसमें भी वो कमाल बाकमाल, और गाने में बाकमाल और एक्टिंग में भी बाकमाल, वैसे भी बहुत अच्छा है। ये तो होगी तारीफ। लेकिन ये जो लड़का है ना, मैं आपको बताऊं, उड़दा होया कहाँ होवे ना, वो तो कोई बोटी खो के लैंदा है। अब इसी खुशी के मौके पे एक गीत हो जाए। चले आते तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते, हवा की झोंके भी पत्तों तलक चले आते, तमाम रंग जो शाखों चले आते। हम अपने गिरते जिन्हें खींचते